molecular diagnosis by using techniques in diagnosing disorders, the diseases, which can be uh, due to the diseases caused or disorders which are formed in that particular person from their birth. So देखते हैं. So conventional methods like serum and urine analysis are not suitable for early diagnosis of the disease. ये पुराने ज़माने की बात होगी. Whenever we could have taken the serum from the blood, serum blood का ही part होता है. Actually some words are there, plasma means अगर cells को निकाल दें, अब प्रोटीन को निकाल दें तो वो सीरम होता है. सीरम एंड यूरिन एनालिसिस करके हम कुछ डायग्नोसिस करते थे, but that was not perfect, but that was conventional technique. Nowadays more suitable and more effective techniques आ गई है RDNA technology, PCR and ELISA. Let us see one by one. We already discussed what is PCR. PCR means polymerase chain reaction, which is happening in a thermocycling machine where temperature is increased and then lowered, and this adding of primers and nucleotides, then extension of that particular stent, and in very few time we will get billions of copies of that particular gene, desired gene. So presence of a pathogen is normally suspected only based on symptoms. जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम देखता है हमारे कि आपको बुखार आ रहा है, आपको रनिंग नोज है, तो बोलेगा कॉमन कोल्ड है, दिस इज ड्यू टू, एक एग्जांपल के तौर पर. तो हम पैथोजन की प्रेजेंस को उसके बेसिस पे जांचते हैं, सिम्टम्स के बेसिस पे कि ये होना चाहिए. बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, क्योंकि सिम्टम हमारी बॉडी तभी दिखाती है व्हेन एवर और बॉडी इज फुल ऑफ द पैथोजन्स. ठीक है ना. थोड़े होने से सिम्टम्स इतने ज़्यादा दिखते नहीं, या तो दिखते नहीं या बहुत कम सिम्टम्स दिखते हैं. और जब ये इतना डायग्नोसिस होता है उतने टाइम में पैथोजन की हमारे अंदर इतनी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी होती है कि उसको कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई बार आदमी के साथ सीवियर कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है. सो बट हाउ कैन वी चेक? Very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. क्योंकि PCR में टाइम कम लगता है. हमने उसका सैंपल लिया उसके न्यूक्लिक एसिड का, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया विच इज इन्फेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसका सैंपल लेके हम वी विल एम्पलीफाई इट, एंड लेटर ऑन यूजिंग द डायग्नोस्टिक अदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स वी कैन टेल दिस पर्सन is having infection of this bacteria or virus. So PCR is used in this way. So what are the areas or what are the uses of PCR? To detect HIV in suspected AIDS patient. अब AIDS patient है तो AIDS patient के अंदर आपको पता, आप बोलेंगे सर उसका तो जीनोम RNA होता है. AIDS जो वायरस होता है HIV, उसका तो जीनोम RNA होता है. बट रिमेंबर, whenever this is inserted into a human cell, this is converted into DNA by reverse transcription, and later on this DNA is integrated with human DNA in the nucleus. Okay, so that particular sequence we can identify with the help of PCR. PCR से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. To detect mutations in genes in cancer patients. अब कैंसर पेशेंट्स में क्या होती है, जीन हो सकता है म्यूटेशन हो उसके अंदर. समटाइम्स ओवर जीन विच आर वर्किंग नॉर्मली, वेन एवर म्यूटेशन इज देयर, एनी चेंज इन द सडन चेंज इन द DNA सीक्वेंस कैन लीड टू म्यूटेशन in that particular gene. Imagine here A, T, C, G is there, and this A, T, C is changed to G, then this entire codon will be changed. तो पूरा का पूरा जीन क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, यानी उसका पूरा सेटअप सीक्वेंस बदल जाएगा. सो कैंसर में एक म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन में भी मैनी, इट मे बी आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेज, या और कोई रीजन भी हो सकता है.
तो म्यूटेशन होने से जीन का सेटअप चेंज होता है. बट हाउ टू डिटेक्ट दिस म्यूटेशन? विद द हेल्प ऑफ पीसीआर वी कैन डू इट टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, उनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. सो 3 यूजेज आर देयर. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि पीसीआर टेक्नोलॉजी वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 11. यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आपके इस बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा कि वाई वी आर यूजिंग पीसीआर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड्स. तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं दिस आंसर कैन बी गिवन कि वेन एवर वी आर चेकिंग और डायग्नोजिंग एनी पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी, the concentration is increased and the severity of the disease is increased. So PCR, in this technology we can detect the bacteria or virus infection at early stage, and 3 uses of this PCR are there. इतनी सी चीज आपको इसमें याद करनी है. ओके. Here one probe word is coming, DNA probe. तो प्रोब क्या है? ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, इट कैन बी आरएनए और डीएनए, टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स is hybridized to complementary DNA in a clone of cells. It is followed by detection using autoradiography. Let me clear you all these things, what it is saying. Okay. Imagine we have isolated the DNA fragments using gel electrophoresis and we have shifted them onto nitrocellulose paper, नाइलॉन पेपर और नाइट्रोसेलुलोज पेपर, उस पे हमने उसको शिफ्ट. ये अब हमने क्या एक प्रोब बनाया. अब ऑल द डीएनए विच आर ऑन दिस नाइट्रोसेलुलोज पेपर, आपको टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रीटिंग दोज डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको अपन ट्रीट करवाते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स वी विल गेट, हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं. एंड दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स, these DNA fragments are separated using the gel electrophoresis and they are made single stranded with the help of this alkaline medium. alkaline में अपने alkali यूज करके इसको अपन सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं डीएनए को. ठीक है. अब इसको नाइट्रोसेलुलर पेपर पे अपन ने शिफ्ट कर दिया और एक प्रोब बनाया. अब हमें ये पता करना है कि जीन में, उस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं. हमें ये पता करना है उस जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं. तो उसका सीक्वेंस हमें पता है. वी नो द सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन विच हैज अंडरगोन म्यूटेशन, सस्पेक्टेड म्यूटेशन. सो वी वेदर दिस जीन विच इज देयर हैज अंडरगोन म्यूटेशन और नॉट. तो उसका सीक्वेंस पता है. तो व्हाट वी विल डू, we will prepare one complementary strand of that gene and we will attach one radioactive element with that DNA. अगर हमने किसी डीएनए के साथ में कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट को टैग कर दिया, जोड़ दिया, so that DNA molecule will be known as DNA probe. या ये आरएनए भी हो सकता है. It so. तो प्रोब बनाएंगे तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि आरएनए प्रोब बनाएंगे तो सीक्वेंस भी आरएनए होना चाहिए जिसके साथ ये जुड़ेगा. ठीक है. सो प्रोब इज मेड एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हाइब्रिडाइज, वी विल मिक्स दिस वन ऑन दिस नाइट्रोसेलुलोज पेपर. अब कोई भी जीन अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, सो व्हाट दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड दिस विल बाइंड विद दैट पर्टिकुलर जीन. पेयरिंग हो जाएगी उसकी बेसेज के बीच में, तो उससे वो क्या होगा, हमें डिटेक्ट हो जाएगा. ऑटो रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी. रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी है क्योंकि हमने इसके साथ रेडियोएक्टिव एलिमेंट जोड़ रखा है, तो दैट विल बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी. अब मान लो यहाँ पे वो जो जीन हमारा
जीन का जो पार्ट आइसोलेट हुआ है, इसके इस नाइट्रोलेट हुआ है इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, दैट इज म्यूटेटेड, उसका सीक्वेंस चेंज हो गया। सो द प्रोब विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू दैट पर्टिकुलर जीन। और हमें ये पता लग जाएगा जब पेयरिंग नहीं होगी दोनों की, तो वी विल नो दैट दिस जीन हैज बीन म्यूटेटेड, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हाउ दिस इज हैपनिंग। ओके, इमेजिन एक जीन है जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, उसका सीक्वेंस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी और टी है उसका सीक्वेंस, ठीक है। और ये डबल स्टैंडर्ड है, टी जी सी ए। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव आइडेंटिफाइड दिस जीन फ्रॉम द डीएनए। हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वी हैव कट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेस में चला दिया है। और पहले इसको हमने क्या कर दिया है, एल्कलाई यूज करके इसको सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया है। ओके, इसको हमने चलाया तो बैंड हमारे पास में आ गए, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेस में रन करेंगे तो फ्रेगमेंट्स विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, और उसको अपन नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे शिफ्ट कर लेंगे, जो टेक्नोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मान लो कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे हमारे डीएनए के ये फ्रेगमेंट्स आए, 2 आए मान लो, और हमारा डिजायर्ड जीन ये वाला है, जिसका सीक्वेंस है ACGT है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को देख के हम एक प्रोब बनाएंगे। प्रोब का सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, TGCA, and we will attach one radioactive element with this जो मैं ब्लैक में इसमें डिफरेंट कलर में बना रहा हूँ, उसको कर देंगे। ओके, जो रेड में दिखा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये पूरा नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर है, और ये हमारा जीन है, जिसका सीक्वेंस क्या है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे समझने के हिसाब से, ACGT। तो ये जीन है, यहाँ पे ये वाला प्रोब जो आएगा, एंड इसका सीक्वेंस सेम है, TGCA, and double stranded DNA will be formed. And as we have attached this one with the radioactive element, so this will be detected easily, it will be detected, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक द्वारा, कि ये हमारा जीन है। अब मान लो क्या हुआ, ओके, अब हुआ ऐसा कि जीन में म्यूटेशन हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि वो जीन जो था GCA, मान लो ये जीन का सीक्वेंस था, और इसमें म्यूटेशन होके द सीक्वेंस हैज चेंज टू CGGT, ये हमारा इस डीएनए में चेंज आने से, म्यूटेशन से ही हो गया। और हमारा जो प्रोब बनाया हमने, दैट प्रोब इज हैविंग ACGT, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसको रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हमने कर दिया। और चेंज कहाँ पर हुआ इसमें, कि इसमें जगह C रह गया, यहाँ पे G आना रह गया, यहाँ पे G आना, यानी ये वाला डीएनए में चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो ये G इस, एक मिनट बेटा है,
म्यूटेशन होने से क्या हुआ कि हमारे पास में जो जीन आया उस जीन में टी जी और ई की जगह पे क्या आ गया, जी आ गया, और यहाँ पे ए आ गया, ठीक है ना। तो चेंज क्या हुआ है कि जी सी की जगह जी आ गया है, ठीक है। ये इतना सारा चेंज इसके अंदर हुआ है यहाँ पे, ठीक। करवाएंगे इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस डीएनए को, तो ये बैंड हमें मिल गया, यहाँ पे बैंड मिला हमें टी जी जी ए, ठीक है। तो अब हमने ये प्रोब डाला ऊपर वाला, ये वाला प्रोब हमारे पास में है, तो इसको जोड़ा हमने, तो ए सी जी और टी, क्या ये ए के साथ टी हो जाए, ए के साथ टी हो जाएगा, सी के साथ जी हो जाएगा, क्या जी जी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ पे जुड़ेगा क्या ये प्रोब इसके साथ में, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जी एंड जी दे कैनोट डू बॉन्डिंग विथ ईच अदर, ये बॉन्डिंग आपस में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ जुड़ेगा नहीं। एंड ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक में ये इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोब विल नॉट बी हैविंग कंप्लीमेंटेड विद म्यूटेशन जीन एंड म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, उस पर अपीयर नहीं होगा। तो इस तरह से हम वी कैन आइडेंटिफाई द म्यूटेटेड जीन, ओके। Okay. Another technology is ELISA. ELISA, कुछ लोग एलिसा बोलते हैं, पर करेक्ट वर्ड एलाइजा है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम एल फॉर लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इंटरेक्शन, इस पे बेस्ड हो, because these are the which are interacting in any immune reaction, that's why the immuno word is used. And what we are doing, uh, at, we are attaching one enzyme to the detector here, and by which we are analyzing the diagnostic, और उससे हम किसी भी पैथोजन का पता लगा रहे हैं। तो एंजाइम से लिंक होने की वजह से ऐसा, वो एंजाइम किसके साथ लिंक करते हैं अपन, वी आर लिंक H1 विद एंटीबॉडी, ओके। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by presence of antigen. Antigen may be protein, or protein can be attached with carbohydrate also. That's why it is known as glycoprotein. Or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. या तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंटीजन को निकाल के उसका एनालिसिस करें, या फिर एंटीबॉडी विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन, उसके अगेंस्ट में जो बनी है उसको भी हम, उसका भी पता हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो कैसे करेंगे, इसके अंदर सम एलाइजा प्लेट्स आर देयर, उसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, हम पैथोजन जो है हमारा उसका प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन हम यहाँ पे डाल देंगे, और उसका एंटीबॉडी हम जो उसके अगेंस्ट में बना है उसके साथ उसको इंटरेक्शन करवाएंगे। अब पहले हमने क्या किया, इसके अंदर एंटीजन डाल दिया वेल के अंदर, और उसके ऊपर फिर क्या डाला, एंटीबॉडी डाला। तो एंटीजन जिसको मैं इस पिंक कलर से बना रहा हूं, उसके साथ में हमने क्या जोड़ा, हमने जोड़ा एंटीबॉडी, उसके ऊपर एंटीबॉडी, ए बी फॉर एंटीबॉडी। तो हमने क्या किया, एंटीजन को एंटीबॉडी से रिएक्ट करवा दिया, ये देखिए इस तरह से, और इस एंटीबॉडी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम इज लिंक्ड विद दैट एंटीबॉडी। तो अपन क्या करेंगे, इस वेल के अंदर सबसे पहले
वी विल टेक द सैंपल फ्रॉम दैट पेशेंट, और पेशेंट से सैंपल लेंगे तो उसका एंटीजन उसके अंदर आ जाएगा। पैथोजन का कोई भी पार्ट जो प्रोटीन है, उसका सरफेस प्रोटीन हो सकता है, वो एज ए एंटीजन इट विल बी वर्किंग, एंड दैट वी विल पुट इन द एलाइजा प्लेट, वेल के अंदर, उस वेल के अंदर डाल देंगे, एंड उसकी बनी बनाई एंटीबॉडी, हमें थोड़ा पता है कि इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनी है, उस एंटीबॉडी को हम एंजाइम से लिंक्ड करेंगे। एंजाइम में भी पेरोक्सीडेज और एंजाइम हम काम में ले सकते हैं। उसको डाल दिया तो ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेगी। एंड हाउ कैन डिटेक्ट, अब दिखेगा नहीं हमें इस वेल में, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी आर पुटिंग एनी केमिकल विच कैन रिएक्ट विच इज सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम। जो ऐसा कोई सबस्ट्रेट अपन डालेंगे जो कलर प्रोड्यूस करता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, और वो सबस्ट्रेट किसका है, इस एंजाइम का, जिसने दैट एंजाइम विच वी हैव लिंक्ड विद एंटीबॉडी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो डालते ही क्या करेगा, एंजाइम विल रिएक्ट विद दैट सबस्ट्रेट एंड कलर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हमें पता लग जाएगा कि एंटीबॉडी इज देयर बिकॉज एंजाइम वाज लिंक्ड टू दैट एंटीबॉडी, एंड द एंटीबॉडी हैव रिएक्टेड विद द एंटीजन, तो इसी कारण से ये कलर आया है। अब मान लो कि हमारे पास वो एंटीजन होता ही नहीं यहाँ पे, तो एंटीबॉडी रिएक्शन करती ही नहीं, तो एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करती तो वॉश आउट हो जाती वहाँ से, और एंजाइम उसके साथ लिंक हुआ रहता ही नहीं, तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो इसमें डाल रहे हैं उसमें कोई कलर नहीं आता। इसका मतलब वो एलाइजा टेस्ट नेगेटिव आया। और ये कोरोना वायरस वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर इसका भी यूज किया गया है डायग्नोसिस के लिए। पीसीआर एक टेक्नोलॉजी है, वो भी काम में आई है, और एलाइजा भी काम में आया है। यानी हमने क्या किया, उस वायरस के पार्टिकल्स ले लिए, उसको वेल में डाला, नास के पहले से हमने रखे, और दैट एंटीबॉडीज एंजाइम, और फिर हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहाँ पे डाला। अगर वो पर्सन कोरोना पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसमें आए होंगे, इसमें यहाँ पे, और उससे एंटीबॉडी रिएक्ट की, और वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालते हमें पता लग गया। इस टेक्नोलॉजी से किसी भी पैथोजन का किसी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे पता लगा सकते हैं। एंड इन डिटेल यू विल बी नोइंग मोर MBBS और BS, और यू विल बी स्टडिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें आपको पता ज़्यादा लगेगा। सो स्टूडेंट्स, you are clear with all these 3 topics, PCR, ELISA, all these topics. If any problem, please ask me. अगर कोई समस्या है तो बताइए मेरे को इसमें। So let me repeat again. PCR and ELISA 2 techniques are there which are used in place of conventional technology, which are time taking and accuracy is not there. Using the PCR, we can amplify the genome or the DNA sequence of a pathogen. वो हम लो कंसंट्रेशन होता है तब उसको एम्पलीफाई करवा लेते हैं, तो फिर अपन जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में then we can make bonding between these two DNA, this single stranded DNA of that pathogen, the DNA probe, and DNA probe, if that fragment has reacted, that DNA fragment has reacted with the complementary DNA probe, it will be detected by autoradiography. If gene is mutated, अगर जीन में म्यूटेशन हो गया है तो DNA probe will not be attaching with this gene and it will not be detected by autoradiography. Okay, so we can know whether this gene mutated or not. Likewise in ELISA, it is based on the antigen antibody reactions. इतना जो मैंने आपको बताया है ना अभी वाला थोड़ी देर पहले, ELISA, ये आपके सिलेबस में इतना 1%, इसका ऐसा मान लीजिए कि मैंने जो बताया उसका 2% आपके सिलेबस, मैंने फॉर नॉलेज आई हैव टोल्ड यू। सो ELISA इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो कोई भी पैथोजन का कोई भी पार्ट है दैट कैन एक्ट एज एंटीजन, और वो उसी कारण से हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो हम क्या करते हैं, उसका सैंपल लेके, और एंटीबॉडी पहले से हमने बना रखी होती है उसकी, वो मार्केट में अवेलेबल बॉडी के साथ में वी हैव अटैच्ड वन एंजाइम। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को हम क्या करते हैं, इस ELISA प्लेट में डालते हैं, और एक सबस्ट्रेट डालते हैं जो उस एंजाइम के लिए होता है, वो उस एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, एंड एंजाइम इज लिंक्ड विद एंटीबॉडी, एंड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विल बी रिएक्टिंग विद दिस एंजाइम,
and color will produced. तो कलर के अलावा भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की टेक्नोलॉजी है इसमें डिटेक्शन करने की एलाइजा की, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस पैथोजन प्रेजेंट और नॉट। तो अगर वो रिएक्ट कर रहा है, कलर आ रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज दैट पॉजिटिव फॉर दैट पैथोजन। अगर कोरोना वायरस का आपने एंटीजन लिया है तो दैट पर्सन विल बी नोन एज कोरोना पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ दीज टू टेक्नोलॉजी यूज्ड। और यहाँ से क्वेश्चन एक 100% आपकी 12th क्लास के पेपर में बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एक टॉपिक आपका नया ऐड है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बाद में हम उसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ते हैं एंड रेस्ट थिंग विल बी कवर। Transgenic animals, these are the animals whose genome has been altered by introduction of an population। हमने क्या किया है, ये जितने भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, माइस है, रेबिट है, सिप, पिग्स, काउ, फिश, इनमें कोई एक्स्ट्रा जीन, जितने जीन है उनसे एक एक्स्ट्रा जीन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू। सो 90% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। एक्सपेरिमेंट के लिए यूज इनको किया जाता है। तो 90% ऑफ देम आर माइस। तो देखो यहाँ ग्रीन कलर हो गया इसमें, तो कोई ऐसा जीन डाल दिया जो दैट इज प्रोड्यूसिंग द ग्रीन पिगमेंट इन एवरी सेल। तो खरगोश का और उसका चूहे का कलर ही ग्रीन हो गया। कलर देखते हैं, कुछ व्हाइट कलर की, कुछ ब्राउन कलर की, कुछ ब्राउन कलर की। फिश इज हैविंग ग्रीन कलर। So these are the some of the examples where we have introduced the genes. Okay, tomorrow